दोस्तों स्वागत है आपका अल्टा स्टडी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रेलवे मैथ सिलेक्शन बैच की। आपकी ये क्लास नंबर 18 है। 17 क्लास है आपको अपलोड हो चुकी है, जाके जरूर देखिए। हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर रखा है, अब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड मास और इसका आज पार्ट 2 है। दोस्तों पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, नया चैनल है जरूर जुड़िए। और साथ में आप हमसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में कहीं भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं आज के कोर्स की, ये हमारा कल हमने बॉड मार्क पूरा समझा, उसके एग्जाम्पल करे, प्रॉपर चीजें कैसे चलती हैं ये समझा। ये उसके क्या था, सिंप्लीफिकेशन में आपके प्रॉब्लम आती है साइन कन्वेंशन में, उसकी हमने डिटेलिंग समझी है। सारे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो लेवल से पढ़ाया गया है, सब कुछ क्लियर कराया इसमें, और आपको होमवर्क भी दिया है। आशा करता हूं आपने करा होगा। उसके बाद हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करें। आज हम करेंगे यहां से क्लास, और इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरी क्लास देखना, लास्ट में आपको प्रैक्टिस शेयर दूंगा और इसके आंसर की आपको इसी में मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन करेगा। इस प्रकार आज की क्लास ऐसे एंड होने वाली है। आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो हमने कल छोड़े थे, यहां से करते हैं। ये हमने कर लिया था, इसकी बात करते हैं। दोस्तों यहां पे आपको बेसिकली ये एनटीपीसी में पूछा गया, आपको क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यह है अंश और यह है, अब इस हर है, अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होता है। दोस्तों एलसीएम लेने के लिए आपको सबसे पहले, या तो आप दो तरीके आपको मैं बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मैं करता हूं एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड। दूसरा है आपको क्विक मेथड। क्विक मेथड जो आपको एग्जाम में करना है। एलसीएम मेथड में क्या करोगे, जैसे कि आपको मैंने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा दिया है, उसमें 8 16 और 8 है, इसका एलसीएम आपका क्या आएगा, 16 आएगा। दोस्तों आपने क्या लिखा, 16 नीचे लिख दिया, 16 एलसीएम लिख दिया। अब आप करेंगे बात किसकी, पहले वाले टर्म्स की, इसकी 3/8 की। दोस्तों जो आपको यहां पे दिख रहा है ना हर, इसको एलसीएम से डिवाइड करोगे, मतलब 16 को 8 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा, 2 आएगा। अब इस 2 की इंटू यहां पे करोगे अंश के साथ, तो क्या होगा, 3 दूनी आपका 6 आ जाएगा। ये एलसीएम लेने का मेथड है। बीच में आपका प्लस का साइन आएगा, प्लस कर दिया। फिर आप सेम प्रोसीजर यहां करोगे, 8 को से डिवाइड, 16 को 8 से डिवाइड करोगे, 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका फिर प्लस का साइन आएगा। फिर आपको कहां गए, आप यहां पहुंच गए। अब 16 से 16 को डिवाइड करोगे, 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिर प्लस का साइन है। फिर इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, 8 से डिवाइड करोगे, 2 आएगा। 2 इंटू 2 आपका 4 आएगा, और माइनस के 2 एज इट इज आप यहां पे लिख दोगे। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, आगे क्या करना है आपको, सेम यहां पे इनको ऐड कर दो। 6 + 2 कितना आ गया, 8, 8 + 1 9, 9 + 4 आपका 13, 13 अपॉन आपका क्या आएगा, 16 माइनस आपका 2। अब यहां से आप क्या करोगे, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे। यहां पे भी हम बेसिकली एलसीएम ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, यहां का एलसीएम क्या आएगा, सपोज मान लो इसके नीचे 1 है, 1 मान लिया, एलसीएम आएगा आपका 16। 16 पहले यहाँ इस वाले टर्म्स की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वाले टर्म्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आपका 16, 16 आपने लिया, 16 को 16 से डिवाइड का 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 13 से करी, आपका 13 आ गया। बीच में माइनस का साइन है। अब नीचे क्या है, 1 है, 1 की डिवाइड को 1 से डिवाइड करा, क्या आएगा, 16 आएगा। 16 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 32 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा, 16 आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अब 12 में से 3 गए आपके 8, 12 में से 3 गए आपके 8 हो जाएंगे, 9 10 11 12, सॉरी क्या होगा, 9, 9 आएगा। और यहां से क्या आएगा, 2 1 19, आपका आंसर क्या आएगा, 19/16। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, -19/16 आपका आंसर रहेगा। दोस्तों कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। पहले शुरू करते हैं, 3 2 जा 6, और 2 1 जा 2, और 5, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 5 आएगा, ये देखो ना कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ पे क्या आएगा, जब आप 16 को, या एलसीएम आपका क्या है 16, 16 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो आपका क्या आएगा, 5 आएगा, +4, तो कितना आएगा, 1। अब यहां पे आएगा 6 + 4 10, 10 + 2 12 + 5 17, यहां पे आएगा 17। जब इसमें 17 माइनस करोगे कितना आएगा,
12 में से 7 के यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो -15/, आपका 16 आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिएगा, अभी समझाने में थोड़ा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम इसकी। अब ध्यान से देखो, दूसरा मेथड क्या है आपका। देखो अब एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को। अब यहां पे आपको क्या है, 16 दिख रहा है, तो सारे को 16 कर दो। तो 16 करने के लिए यहां क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहां 2 की मल्टीप्लाई करी तो आपको यहां पे भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहां 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहां पे भी 2 की करनी पड़ेगी, यहां पे 2 की करोगे, यहां पे भी 2 की करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर वालों को सबको ऐड कर लो, क्या आएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5 + 4, और पूछे नीचे न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका, 16 आ जाएगा, क्योंकि ये सारे 16 हो गए, ये भी 16 हो गया, 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 और माइनस का 2। अब इनको ऐड करोगे, क्या आएगा, 6 4 10, 10 5 15, 16 17/16 -2। और एज इट इज आपको क्या करना है, इसको ऐसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप, 16 2 जा 32, 17 -32 अपॉन आपका 16। दोस्तों अब ये क्या है, प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और चिन्ह बड़ी संख्या का है तो माइनस आएगा, और 32 में से 15 गए, नहीं 17 गए, आपका 15 आएगा, -15/16 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे आपको एग्जाम में क्विकली अटेम्प्ट करना है। और दोस्तों स्पीड कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक दिन में, एक रात में, एक महीने, 5 दिन में कोई स्पीड नहीं आएगी, देने पड़ेंगे 3 महीने मैथ को, तब जाके आप कुछ उसमें अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसलिए दिखाया आपको, ये सेम दिख रहा है, आप इसको भी सेम तरीके से कर दोगे, बट ये क्या है, ये एपीजीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आपको यहाँ पे इसलिए मैंने रखा है कि आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इसमें। अब देखो यहाँ पे अंतर समझो, अंतर आपको समझ में आ रहा है, मैं बताता हूं। यहाँ पे क्या है, ये सीरीज यहाँ पे खत्म होगी, 2 के बाद कुछ नहीं है ना, खत्म हो गया, पूर्ण विराम लग गया। बट यहाँ क्या है, ये कंटिन्यूसली चल रही है। अगर कोई सीरीज कंटिन्यूसली चल रही है ना, या तो वो एपी से सॉल्व हुई या जीपी से सॉल्व हुई, ये कॉन्सेप्ट हम एपी जीपी में करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ज्यादातर एपी जीपी के क्वेश्चन आपके जेई में ही पूछे जाते हैं, और बेसिक लोग एग्जामों में इस टाइप से क्वेश्चन बहुत कम चांस होते हैं पूछने के। ये हम करेंगे, एपीजीपी का कॉन्सेप्ट एक दिन की एक क्लास रखेंगे जिसमें पूरे बेसिक एपीजीपी के बारे में समझेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन में वहीं पर करा दूंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, ये भी जेई में पूछा गया, देखो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा गया, देखो ध्यान से ना, सिंप्लीफिकेशन को सिर्फ आप देखते ही कर सकते हो, इसको अपॉन 9 करोगे, 33 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 बॉड मास लगाओगे, -3 2 जा 6, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 टाइम कट गया, और 11 -6 आएगा, कितना आएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। बस कितना सेकंड लगता है, 10 सेकंड भी नहीं लगा, और आप प्रैक्टिस होगी तो यहीं पे कर लोगे। ये नीचे डिवाइड में जाएगा 9, और ये आएगा 9 आएगा, और ये इंटू में 3 आएगा, 3 से 3 11 आएगा, और 3 दूनी 6 5, ऐसे आप कर लोगे जल्दी से। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, टेक्नीशियन में पूछा है। देखो क्या, बॉड मास लगा लो, पहले इन दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो 6 + 36 - 6, ये 2 6 एक साथ ऐड हो गए 12। अभी क्या है, प्लस के 6 माइनस के 6 कट गया, तो 36 आपका आंसर आ गया। बहुत ही जल्दी आप क्विकली क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो ग्रुप डी का एक ऐसा लेवल है, ग्रुप डी में बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तो इसमें आपकी कैलकुलेशन ज्यादा पूछी जाती है। दोस्तों कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक ही सजेशन करता हूं, टेबल जितनी ज्यादा याद कर सको उतनी याद करो, खासकर प्राइम नंबर की। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं अगर आपसे, बहुत इजी है। देखो अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है ना, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, 342/19 करोगे, इंटू आपका 306/17, डिवाइडेड बाई क्या आपका 36/6, ये हो गया, प्लस आपका क्या होगा 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 -12। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। यहां पे कोई दिक्कत है, ये मैंने एज इट इज लिया, डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, बीच में मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड हो गया, ये हो गया। पहले क्या होगा, ये पूरा सॉल्व होगा, याद रखिए ये पहले सॉल्व होगा, फिर उसको 36/6 से डिवाइड होगा, फिर 36 से डिवाइड होगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई होगी। ध्यान रखिएगा, अभी मैं करूंगा समझ में आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा मैं जब समझा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बस आपको कौन ध्यान से देखना है बस। अब इसको 19 की टेबल से करोगे, 19 कितना आएगा, 19 दूनी क्या होता है 38 होता है, 4 कम कर लो, क्या आएगा 15,
उन्हीं 19 एट जा क्या होता है 152, 18 टाइम इंटू यहां से क्या आएगा 17 की टेबल पढ़ो, 17 उनजा क्या आता है 17, 34 होता है, 17 टू जा 34 होता है। अब 34 आप कहा हो 30 पे हो तो क्या है 4 प्लस है तो 4 माइनस कर दो, क्या आएगा 15, क्या आएगा 15 में से 17 में से 4 गए 13 आएगा, 136। और ये और 17 8 जा कितना होता है 136 होता है, अपॉन आपका क्या आएगा नीचे कट गया। अब इसके डिवाइड में क्या आएगा आपका 36, साथ में क्या आएगा मल्टीप्लाई में 6 प्लस क्या आएगा 12 इंटू 2 माइनस आपका 12, 18 टू जा 36, 2 9, 9 इंटू 6 प्लस क्या होगा 12 टू जा 24 माइनस 12, तो यहां से क्या आएगा 9 6 जा 54 प्लस आपका 24 में से 12 गए 12 आ गया, तो 6 वाला आंसर होगा और 5 1 6 66 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एक सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके किससे पूछा आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन। बेस स्टार्टिंग से शुरू करो, सबसे पहले आप शुरू करना चाहोगे यहां से करो, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई क्या करना है इसको 19 से डिवाइडेड बाय 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस इसको सॉल्व करोगे 5 आएगा, ये पूरा ब्रैकेट में है, ये पूरा ब्रैकेट में है, और बाहर क्या है 30 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये पूरा आ गया, ये 6 आएगा, इसको डिवाइड करोगे अंदर सॉल्व करो 5 प्लस 19 ये आ गया, ये क्या आएगा 24 इंटू 6, 6 चौको 24 2 6 3 12 13 14 144 आपका आंसर आ गया। दोस्तों इसको कैसे कर सकते हो आप देखो 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 इसको क्या लिखोगे 12 इंटू 2 लिखोगे, और ये क्या है 6। अब देखो आपको 12 और ये क्या आ गया इस 2 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 12, तो आपको क्या है 12 इंटू 12 क्या होता है 124, 12 का स्क्वायर याद रखोगे तो इस प्रकार 12 का स्क्वायर याद रहता है ना, तो इस प्रकार से आप कोई भी कैलकुलेशन को ना अपने हिसाब से अपनी तरीके में तोड़ सकते हो, इसको ही कहते हैं ट्रिक। जैसे मैंने आपको ये बताया था 24 इंटू 6 का, अब मैंने दिमाग में देखा कि 24 है, 24 को मुझे पता है 12 और मुझे 12 इंटू 12 पता है, तो मैं 6 को भी 12 लिख दूंगा, क्योंकि यहां से 12 इंटू 2 ये वाला 2 इसके साथ बोलते हैं 24, तो 12 इंटू 12 क्या होता है 144। ये क्या होता है जब आप पूरा मैथ कर लेते हो फिर आप जब प्रैक्टिस करते हो ना तब ये चीजें आती हैं। आप सोच रहे हो क्लास ले रहे हो अभी आपको ये आएगा, नहीं आएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी अच्छी होगी आपकी। मैथ के लिए कोई रामबाण नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एनटीपीसी में 2020 में। अब इसमें क्या करना है आपको 48 डिवाइडेड बाय आपका 6 करना है, इंटू 4 करोगे प्लस 5 टू जा 10, 6 छक 36 6 सत्ते 6 48 8 इंटू 4 24 प्लस 10 क्या होगा 34, 24 नहीं 32 प्लस 10 42, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों जेई में आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। अब दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से क्या होगा आपकी पहली शिफ्ट किसी शिफ्ट में 1-2 अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको पीछे कराया, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चनों में कंसिडर होता है, ये क्वेश्चन हो गया। कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, बट बाकी क्या होता है आपको इजी क्वेश्चन ही मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, जैसे ये आया था अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं कहता हूं बेसिक पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद जो भी डिफिकल्टी आएगी आप कहां रिजोल्व करोगे उसको प्रैक्टिस सेशन में, और प्रैक्टिस सेशन हम आपको कराएंगे प्रॉपर तरीके से। पहले कॉन्सेंट्रेट करो, पूरा मैथ का सार आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक चीज से दूसरी चीज को लिंक कर पाओगे। अभी आप एवरेज चैप्टर पढ़ के सोचोगे आपको सब कुछ आ जाएगा, नहीं आएगा। एवरेज समझने के लिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन समझना होगा सर, सिंप्लीफिकेशन समझना होगा, नंबर सिस्टम समझना होगा, परसेंटेज समझना होगा, प्रॉफिट लॉस समझना होगा, एज कॉन्सेप्ट समझना होगा, तब जाके आप एवरेज को समझ पाओगे। तो ये क्या मैथ आपस में को लिंक होती है। पूरी अर्थमेटिक समझने के बाद आप समझ सकते हो कि आपको मैथ आ गई, उसके बाद एडवांस मैथ करेंगे। एडवांस मैथ मेरा मानना है इजी होती है अर्थमेटिक्स, वो मैं आपको कराऊंगा, आपको फील होगा कि हाँ सर ये इजी है। बट जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
कमेंट करिए, आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, निगेटिव कमेंट भी एक्सेप्टेबल है, बट उसमें क्या होना चाहिए, इंप्रूवमेंट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये 72/8 है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर आप तो इजी क्वेश्चन ला रहे हो, बट आप प्रीवियस ईयर उठा लो। हम तो कह रहे हैं सर उठा लो, आप प्रीवियस ईयर उठा लो, आपको यही क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपको हार्ड करा दूं, फायदा क्या है, आपको तो एग्जाम निकालना है ना। अब बैक टू द पॉइंट, यहां पे मैंने क्या करा, यहां पे मैंने करा आपको 72/8, फिर क्या होगा, आपस में इंटू होगी, फिर 4 × 3 होगा 12। ठीक है, 9 8 9 72 × 5 -12 क्या होगा, 45 -12 होगा, और 3, और यहां से क्या आएगा 3, 33 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। ग्रुप डी के लिए आपको बेसिकली क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। ये तो इजी पूछा है खैर, इंटू आपका 3 करोगे प्लस 16 करोगे, 6 6 जा 6 3 18 प्लस 16। अब देखो 18 और 16 को ऐड करना है, तो क्या करोगे, देखो अब मैं इसको यहां पर आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसको क्या करोगे, 16 + 2, और ये क्या है +16 है। आपको क्या पता है, 16 + 16 क्या होता है, 32, प्लस 2 ऐड कर दो 34। बस ये दिमाग में कैलकुलेशन करनी होती है, और इसको ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको चीजों को तोड़ना आना चाहिए, फैक्टर तोड़ना चाहिए, कैसे चीजें सॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी में जो 2021 में पूछा गया, 90 माइनस, अब देखो पहले क्या होगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, 12 पंचे 60 हो गया, प्लस 6 चौके 24 हो गया, यहां से क्या आएगा 30 + 24 क्या आएगा, 4 वाला आंसर आएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में, 64/8, यहां से क्या आएगा 8 आएगा, इंटू क्या आएगा 6, प्लस क्या आएगा 10, 8 छक 48 प्लस 10 58। दोस्तों इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, अगर ये इजी वाले क्वेश्चन भी नहीं आ रहे तो दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कत है। फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, कोई भी डाउट हो, और जितनी प्रैक्टिस देखो सिंप्लीफिकेशन ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको इतने प्रैक्टिस सेट देखे मैंने, इतने प्रैक्टिस सेट देखे, अगर आपने सारे कर लिए ना, मैथ का डर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये जो जितने भी प्रैक्टिस सेट दे रखे सब करिए। अगर इनमें भी क्वेरी है, नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करिए, मैं इनकी प्रॉपर एक क्लास बना के दे दूंगा कि बेसिक सिंप्लीफिकेशन कैसे आपको अपने मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है इसको, अब इसमें क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, इस वाले को, इसको ऐड कर दो, 0 8 + 2 10, 3 + 4 7 और 8, 80/8 × 5 + 6, तो 10 आएगा, 10 × 5 50 प्लस 6 आपका क्या आएगा 56 आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ये है आपके प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। 45 क्वेश्चन है, आंसर सेट आपको दे रखे, आंसर शीट आपको दे रखे, इनमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और करना जरूर दोस्तों, छोड़ मत देना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, और पूरे मैथ में आपको रुलाएगा अगर आपने ये अभी नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन होती है, बेसिक चीजें होती है, जो कि आपको जब फर्दर आप बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वहां पर आप प्लस माइनस की गलती कर देते हो। बट जब तक आपका सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर से नहीं होगा तब तक आप मैथ में सफर करोगे। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट देके सारे करिए। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल दो, इंस्टाग्राम में डाल दो, सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो दोस्तों आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़े रहें अल्ट्रा स्टडी के साथ।